कोई नहीं। दुनिया में झूठ अनेकों हैं, पर कटा झूठ सब कोई। दुनिया में झूठ अनेकों हैं, पर भाई भाई सब झूठ हैं। पर भाई भाई समभूत नहीं। मेरी माताओं, लोग कहते हैं अगर रावण अपने भैया को लात मार के फटकारा ना होता तो लंका में रावण मारा ना होता है। अच्छा, इधर मेरे दादा बैठे हैं, पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, ये इस बात को जानते हैं कि रावण ने अपने भाई विभीषण को भगाया तो था, लेकिन एक मजबूरी थी, एक मजबूरी थी। रावण बड़ा प्रकांड विद्वान था। रावण ये जानता था कि हम तो भगवान से बैर इसलिए निभा रहे हैं क्योंकि हमें मुक्ति पानी है, लेकिन हम सबको तार ले जाएंगे। जब सब तर जाएंगे तो लंका के लिए कोई राजा भी होना जरूरी है। इसलिए रावण ने विचार किया अपने भाई विभीषण को जब हम अपने से अलग कर देंगे तो जाकर के वो भगवान श्री राम से मिल जाएगा। कम से कम इसी बहाने से लंका को एक राजा मिल जाएगा। और रावण ये भी जानता था कि अगर हम इससे कहेंगे कि जा करके राम में शामिल हो जा तो ये हमें छोड़ के नहीं जाएगा। इसलिए अपमानित करके अपने भाई को अपने से दूर किया था। क्यों? क्योंकि लंका को एक राजा की जरूरत थी। मेरी माताओं, केवल इतनी प्रार्थना है, इन भाई भाइयों को कभी दूर नहीं करना, क्योंकि ये कभी कहता है शेर की झपट देखी ना हो तो देख ले आज की बिलाई को, दुश्मन अगर देखा ना हो तो देख ले आज के सगे। आज एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन बना बैठा है। केवल कुछ माताएं ऐसी आ जाती हैं उनकी वजह से। तो माताओं, प्रेम बढ़ाना, प्रेम में परमात्मा बसता है, और जिस घर में प्रेम होता है उसी घर में भगवान का वास होता है। आज मैया सुनी थी अपने पति को सम्मान देने वाली, देवता की तरह पूजने वाली, धीरे धीरे काफी दिन हो गए लेकिन मैया के गर्भ से किसी बालक या बालिका ने जन्म नहीं लिया। दुखी रहने लगी, उदास रहने लगी। एक दिन महाराज उत्तानपाद धीरे धीरे मेलों की ओर आगे बढ़े। जैसे ही मैया ने देखा, महाराज को चासन पे बिठा लिया। बिठा तो लिया, आंखों से माता झरझर आंसू बहने लगे। तो उत्तानपाद ने पूछ लिया, प्रिय तेरी आंखों से आंसू, बात क्या है? दोनों हाथों को जोड़ करके कहने लगी, श्रीमन क्या आप नहीं जानते हो? क्या आप नहीं जानते हो? धीरे धीरे इतनी अवस्था हो गई लेकिन मेरे घर पे किसी बालक या बालिका ने जन्म नहीं लिया। ये दुनिया वाले आपको निर्वंशी कहते हैं, हमें बांझ कहते हैं। ये शब्द हमसे सुने नहीं जाते। आंखों में आंसू लेकर के एक बात कही, श्रीमान मेरी बात सुनो। हो इतने दिन तक संतान न भई,
श्रीमान हो इतने दिन तक संतान न भई और दुनिया सब हंसी उड़ाती है। दुनिया सब हंसी उड़ाती है हो दुनिया सब हंसी उड़ाती है। महाराज निबल कहलाते हैं दासीदा बाज कहती है। श्रीमान आपको लोग निर्वंशी कहते हैं, हमें बांस कहते हैं। प्रजा की बोली हमें गोली के समान लग जाती है। महाराज उत्तानपाद बोले हैं प्रिय, मैं मानता हूं लोग हमें निर्वंशी कहते हैं, तुझे बांस कहते हैं। मैं निर्बल हूं तो बाज सही, ये केवल मन का हीला है। सुत देना या ले ना देना सब लीला धन की लीला है। पुत्र देना या ना देना या देकर के छीन लेना, ये सब विधाता की इच्छा है। अगर मेरा बस चलता तो मेरे घर में एक दो नहीं बल्कि 2-4 बालक खेल रहे होते। प्रिय इसमें मेरा बस नहीं चलता है। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती तब तक कोई काम होने वाला नहीं है। दादाऊ करने वाला तो वो है, करने वाला तो वो है, केवल मेरा नाम होता है, बिना उसके यहां कुछ होता नहीं है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करने वाला तो वो है, केवल मेरा नाम होता है। प्रिय जब तक उसकी इच्छा नहीं है तब तक हमारे घर पे न बालक होगा न बालिका हो सकती है, कुछ भी नहीं होगा। जब तक माताओं भगवान की कृपा नहीं होती। कुछ लोग ऐसे हैं सालों से सज रहे, मैं कथा कराऊंगा, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं है तो वो नहीं करा पाएंगे। तो माताओं भगवान जो करता है अच्छा करता है। लेकिन आजकल मानव के ऊपर थोड़ा दुख आ जाता है तो कहता है भगवान तुमने बहुत बुरा किया। हो सकता है उससे भी बड़ा दुख आने वाला हो, इसलिए भगवान ने तुम्हें थोड़े से दुख में निकाल दिया है। भगवान जो भी करता है अच्छा करता है। एक दृष्टांत मैं आपको बता दूं, दादाओं बड़े ध्यान से समझना। एक राजा का मंत्री का ऐसा स्वभाव था, कोई भी बात होती तो एक ही बात कहता, भगवान की बड़ी कृपा रही, भगवान ने बहुत अच्छा किया। क्या कहता? भगवान की बड़ी कृपा रही, भगवान ने बहुत अच्छा किया। कोई भी बात हो जाती यही बात कहता। एक दिन राजा के 7 मंत्री वन में